नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं पहल 24। तो चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य 20 बड़ी खबरों की ओर। मोहम्मद शमी की 1 साल बाद टीम इंडिया में वापसी, बुमराह सिराज को इंग्लैंड T20 सीरीज से हरा। कोरोना वायरस जैसे एचएमपी के देश में 16 केस, असम में 10 महीने का बच्चा पॉजिटिव, गुजरात में सबसे ज्यादा 4, महाराष्ट्र में 3 मामले। म्यूचुअल फंड कंपनी सीईओ बोली हफ्ते में 100 घंटे काम किया तब दुखी थी, बाथरूम में रोती थी। आनंद महिंद्रा बोले क्वालिटी जरूरी, क्वांटिटी नहीं। शाह बोले केजरीवाल ने अन्ना जैसे संत का इस्तेमाल किया, सत्ता में आकर भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़े। 5 फरवरी आपदा से मुक्ति का दिन। घने कोहरे के कारण दिल्ली यूपी में 133 ट्रेन लेट, कश्मीर में तापमान -10 डिग्री, एमपी में पारा 2.8 डिग्री पहुंचा, राजस्थान के 15 जिलों में बारिश। राहुल के आराम पर बीसीसीआई सेलेक्टर्स का यू टर्न, पहले रेस्ट दिया था, अब वनडे सीरीज खेलने को कहा। महाकुंभ में दान दी गई बच्ची का संन्यास वापस, महंत 7 साल के लिए अखाड़े से निष्कासित, नाबालिग को गलत ढंग से बनाया था शिष्य। मिर्जापुर के कंपाउंडर उर्फ अभिषेक बनर्जी की सक्सेस स्टोरी, अमिताभ बच्चन के पैर छुए तो डांट पड़ी, फर्जी डिग्री दिखाने पर हुई थी जमकर पिटाई। संध्या थिएटर भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन को बड़ी राहत, विदेश यात्रा की अनुमति मिली, हर हफ्ते पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने पर भी छूट मिली। कॉमेडी एक्टर टीकू तलसानिया की गंभीर हालत, अस्पताल में हुए भर्ती, पत्नी बोली ब्रेन स्ट्रोक आया, फिल्म की स्क्रीनिंग में गए थे एक्टर। सामंथा रुद्र प्रभु को हुआ चिकनगुनिया, जोड़ों में तेज दर्द होने के बावजूद जिम कर रही हैं, सामने आया उनका वीडियो। दिल्ली शराब नीति पर सीएजी रिपोर्ट, 2026 करोड़ का नुकसान, केजरीवाल सरकार ने फैसलों पर एलजी की मंजूरी नहीं ली, लाइसेंस में गड़बड़ी, नेताओं को घूस। बाइडेन बोले मैं चुनाव में ट्रंप को हरा सकता था, पार्टी की एकजुटता के लिए दावेदारी छोड़ी, 15 जनवरी को विदाई भाषण देंगे। भारत ने इंडोनेशियाई राष्ट्रपति को पाकिस्तान जाने से रोका, गणतंत्र दिवस परेड के बाद नई दिल्ली से इस्लामाबाद जाने का प्लान था। अमेरिका जापान ने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाए, 2 भारतीय कंपनियों पर भी बैन, कच्चे तेल की कीमत 3% बढ़कर $80 बैरल पर। कनाडा के पीएम पद की रेस में चंद्र आर्य, भारतीय मूल के सांसद ने दावेदारी पेश की, ट्रूडो और खालिस्तानी आतंक के विरोधी। इनके उत्पादों में जहर मिलता है, लखनऊ में सीएम योगी बोले खादी अपनाएं, नीति बनाकर 3,90,000 को रोजगार दिया। Mm-hmm.
लखनऊ में 11 नए अस्पतालों का लोकार्पण, डिप्टी सीएम ने 146 करोड़ से रखी नींव, बोले जन जन तक पहुंचेगी सेवा। योगी बोले कमजोर होंगे तो अंजाम धर्मस्थल भुगतेंगे, बहन बेटियां भुगतेंगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ में शामिल हुए। नसीम सोलंकी बोली मैं डरने वाली नहीं हूं, चुनाव जीतने के बाद मैं मंदिर, चर्च और गुरुद्वारे गई, मेरे लिए सभी धर्म समान हैं।